फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 21 से 26 तक, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 3 तक। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरेनी, राजा हिरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए
और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते और तुझे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों की महिमामय मंडली तुझे धन्य कहते हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 13। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर में विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11, 21, 26, अध्याय 13, 1 से 3 में एक खूबसूरत चिन्ह बताया गया है कि ईश्वर उनकी सहायता करता था और उन्होंने उसमें पवित्र आत्मा और विश्वास की कृपा से भर दिया था। वह बहुत ही भला और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को खतरे में डालकर निर्भय होकर
पौलुस का साथ देता रहा। पूरे अंताकिया में पौलुस का साथ रहा और उनके साथ उनको बहुत दुख हुआ। दोनों पर कई बार वार हुआ, कितनी बार पत्थरवार किया गया, गलत गलत आरोप लगाया गया, उन्हें पकड़ करके उनको घसीट करके उससे फाटक के बाहर फेंकवा दिया। फिर भी इनका विश्वास टस से मस नहीं हुआ। यह यीशु द्वारा चुना हुआ प्रेरित था और यीशु ने आज के सुसमाचार में उन्हें बताते कि रास्ते में जाते स्वर्ग की घोषणा करता था। रोगियों को वे चंगा करते थे, मुर्दों को जिला देते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, नरक दूतों को निकालते थे। क्योंकि यीशु उनके साथ था, पवित्र आत्मा उनके साथ था और कई तरह से और कई चिन्हों के साथ उनका साथ देता था। और अंत में वह भला मनुष्य बरनबास यीशु के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। ये हमारे कलीसिया का सबसे प्रमुख व्यक्ति है। हालांकि ये यीशु के जीवन काल में चुने नहीं गए, परंतु पवित्र आत्मा से भरकर यीशु ने उसे अपने प्रेरित कार्य के लिए अपना प्रेरित चुन लिया। इसलिए कलीसिया इन्हें प्रेरित मानती है और इसे भी उन प्रेरितों में महान बनाता है। हम संत बरनबास की मध्यस्थता द्वारा यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर में ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम सभी उनके जैसे निर्भय होकर प्रभु यीशु के सुंदर संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने अभी तक न सुना है न जाना है, ताकि हमारे ही तरह मुक्ति पाए, स्वर्ग राज्य से भर जाए, वे भी अपने जीवन को एक दूसरे की मुक्ति के लिए समर्पित कर पाए। जिस प्रकार प्रेरित बरनबास ने अपने जीवन को यीशु के प्रेम के लिए संपूर्ण रूप से अर्पित कर दिए और वे शहादत को प्राप्त कर लिए। जय यीशु।